हेलो स्टूडेंट, तो सोशल साइंस के पार्ट थर्ड में आपका स्वागत है। क्वेश्चन पहला कि तीन कठिया प्रणाली लागू हुआ था उद्योगपतियों पर, व्यापारियों पर, श्रमिकों पर, तो किसानों पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? किसानों पर। ठीक है। यहाँ पर कह रहा है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की? तो यहाँ पर किए थे मानवेंद्र नाथ राय, मानवेंद्र नाथ राय, एम.एन. राय। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि पटना में गोल घर का निर्माण किस वर्ष किया गया? तो इसका संपन्न हुआ था 1786 में। निर्माण मान लीजिए किसी घर का होगा तो एक के बार पूरा हो जाएगा विश्वकर्मा के दिन से, नहीं ना। तो सबसे पहले नींव डलाएगा, फिर उसको मतलब 2 साल लगा था इसको। तो 1784 में इसका नींव डलाया था। ठीक है। और 20 जनवरी 1784 शायद है, और इसका जो है संपन्न हुआ था 1786 में 20 जुलाई को ही। ठीक है, 20 जुलाई 1786 में ये संपन्न हो गया था, बनकर कंप्लीट हो गया था। ठीक है। कि यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? ठीक है, यूरेनियम, चूना पत्थर, कोयला, पेट्रोलियम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पेट्रोलियम। ठीक है। भारत की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? तो है कृषि। सिंदरी कहाँ स्थित है? झारखंड में। भारतीय संविधान द्वारा मान्य राष्ट्रीय भाषाओं की संख्या कितनी है? तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि संपूर्ण देश में चुनाव कार्य संपन्न कराने वाली संस्था का नाम क्या है? संस्था का नाम है भारतीय निर्वाचन आयोग। ठीक है, भारतीय निर्वाचन आयोग। मानवीय पूंजी निर्माण के मुख्य घटक क्या है? स्वास्थ्य सेवाएं, आवास, शिक्षा, परिषद, सब तो जरूरी ही है, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। और यहाँ पर नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया? उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। तो सब हो जाएगा इसमें भी, इनमें सभी हो जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन कर रहे हैं वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? तो वह आंदोलन था बारदोली। ठीक है, बारदोली इसका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ कर असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? सितंबर 1920 में कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक है। यहाँ पर कह रहा है कि समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? तो दास कैपिटल को। ठीक है, दास कैपिटल को समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है। जेनेवा समझौता कब हुआ था? 1954 में कि 1960 के, 1950 के, 1946? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 1954। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो नेपोलियन बोनापार्ट ने। ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट। यहाँ पर नेपोलियन थर्ड दिया है, बिस्मार्क लुई 18वां, नेपोलियन बोनापार्ट यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा आपका। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? तो चीन, रूस, जापान, क्यूबा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा रूस। ठीक है, ए ऑप्शन सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो आपको 1885 में। आपको पहले भी जानकारी होगा। B.S. नैपाल कौन थे? नोबेल पुरस्कार विजेता, व्यापारी, मजदूर नेता कि इंजीनियर? तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा आपका नोबेल पुरस्कार विजेता। ए ऑप्शन याद कर लीजिएगा। किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा? तो मार्टिन लूथर ने कहे थे। ठीक है। यहाँ पर कह रहे हैं फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस ने की थी। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन बहुत आसान है। बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहा जाता है। पृथ्वी को क्या कहते हैं? नीला ग्रह कहते हैं। ठीक है। भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो है सतलज नदी। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो हाजीपुर। ठीक है। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में अवस्थित है? तो हो जाएगा आपका भागलपुर। देखिए क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी किन स्टेशनों के बीच चली थी? मुंबई से ठाणे। ठीक है, ये बहुत ही प्रसिद्ध क्वेश्चन है। भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक गेहूं उत्पन्न करता है? इसका आंसर आप लोग बताइएगा क्या होगा। ठीक है, पंजाब होगा कि उत्तर प्रदेश होगा? यहाँ पर देखिए किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है? आप लोगों को पता होगा तो बताइएगा, नहीं तो उत्तर प्रदेश मार दीजिएगा। सुनहरा रेशा कहा जाता है, तो सुनहरा रेशा जूट को। चाय के उत्पादन में विश्व में भारत का स्थान क्या है? तो देखिए पहले प्रथम स्थान था,
लेकिन अब दूसरा स्थान है, प्रथम स्थान हो गया है चीन का। ठीक है, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो वह है डिगबोई। ठीक है, डिगबोई होगा सही आंसर। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में पूछ देता है कि प्रथम तेल शोधक कारखाना किस राज्य में है, तो राज्य हो जाएगा आपका असम, क्योंकि असम में ही डिगबोई है। ठीक है, स्थान जो है डिगबोई असम में ही है, तिनसुकिया जिला में है। यहाँ पर आपका 5 जून हो जाएगा। साता में भागीदारी की सर्वोत्तम प्रणाली कहाँ विकसित की गई? श्रीलंका, भारत, बेल्जियम, पाकिस्तान। तो सही आंसर हो जाएगा आपका बेल्जियम। ठीक है, ताड़ी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू किया गया? तो सही जवाब हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, देखिए यहाँ क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, 1 जुलाई से 30 जून तक, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। तो वित्तीय वर्ष यहाँ पर हो जाएगा आपका 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ठीक है, तो सी ऑप्शन सही है। लोकतंत्र में चुनावों में भाग लेने और अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार किसे है? तो जनता को है। ठीक है, जनता ही ना अपना प्रतिनिधि चुनेगा, किसको वोट देना है किसको नहीं देना है। ठीक है, लेकिन आजकल जो है जनता पैसा पर बिका जाता है, तो कुछ भी कहा जा सकता है। प्रतिनिधि इसका मेन समझ लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर पैसा पर ऐसे बिकाना नहीं चाहिए, वोट अपना जो है ईमानदारी से देना चाहिए। यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग हैं? तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा 3 अंग। भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में हुआ है? तो आपका क्या कह रहा है? संघीय सूची, राज्य सूची, संघीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ तीनों सही हो जाएगा, संघीय सूची, राज्य, समवर्ती। देखिए क्वेश्चन कर रहे वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली है लोकतंत्रात्मक, प्रजातंत्रात्मक, राजतंत्र, इनमें से कोई नहीं। तो लोकतंत्रात्मक सही हो जाएगा। संघीय व्यवस्था में दोहरी सरकार होती है। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है कि 1971 ईस्वी में आम चुनाव में सत्तारूढ़ कांग्रेस ने डैश का नारा दिया था, गरीबी हटाओ। क्या होगा? गरीबी हटाओ। संपूर्ण क्रांतिक जयप्रकाश नारायण जी है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, आगे वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।